नमस्कार साथियों, एक बार हम पुनः आपके समक्ष उत्तर प्रदेश में होने वाली विभिन्न वनडे परीक्षा यानी एक दिवसीय परीक्षा के हिसाब से जीके जीएस के कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जिसमें उनके प्रश्न और उत्तरों की जिक्र करेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सूचियां कितने प्रकार की होती हैं। तो सूचियां अमूमन 3 प्रकार की पढ़ते हैं: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। जिसमें संघ सूची में 100 विषय होते हैं, राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब 61 विषय हैं, समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, अब 52 विषय हैं। तो ये राज्य सूची का जो विषय है इस प्रश्न में, उसका सही उत्तर है बी, भूमि और भवन कर। ये राज्य सूची का विषय है। भूमि और भवन कर का निर्धारण राज्य सरकार करती है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं। साथियों, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। सन 2008 में 104वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके अंतर्गत 47 सीटें भारत के अंदर अनुसूचित जाति के लिए निश्चित की गई हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई थी। तो इसका सही उत्तर है MC मेहता बनाम भारत संघ। MC मेहता और भारत सरकार के बीच ये याचिका दायर की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस एक स्वचालित रूप में खुद को कूट करता है जब हर बार वह प्रणाली को संक्रमित करता है और प्रतिलिपि बनाता है। तो इसका सही उत्तर है पॉलीमार्फिक वायरस, यानी इसका ए सही है। अगला प्रश्न है, किस देश ने 1914 में जापानी स्टीमर कोमागाटा मारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था। इसका सही उत्तर है कनाडा ने इसको मना किया था, यानी उसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1956 में मुख्यतः किन मानदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। जब राज्यों का निर्माण किया जा रहा था तो भाषा को विशेष ध्यान रखा गया था। भाषा और संस्कृति एक में एक रूपता हो, उस आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो इसका सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधन संस्करण है। इनमें से किन देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है। तो इसमें चाहे सिंगापुर हो, चाहे ब्रुनेई हो, चाहे श्रीलंका हो, वो लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण है। तो इसका सही उत्तर है सी, ए, बी और सी। अगला प्रश्न है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे।
वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? इसका सही उत्तर है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला प्रश्न है, भारत की राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? इसका सही उत्तर है ए, सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्य को संशोधित किए गए कुछ निर्देश हैं। प्रश्न अगला, 30 नवंबर 1917 को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? तो उस समय 2017 में रेखा शर्मा थी, लेकिन आज के समय में रेखा शर्मा के स्थान पर विजया किशोर हाटकर, जो कि अक्टूबर 19, 2024 को बनी है। रेखा शर्मा के स्थान पर इस समय वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं विजया किशोर हाटकर, जो अक्टूबर 2024 यानी 19 अक्टूबर 2024 को बनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार नहीं है? तो आनुवंशिक विकार नहीं है, तो इसका सही उत्तर है अराजकता। वर्णांता अनुवांशिक है, अतिरिक्त स्राव रोग अनुवांशिक है, मिक्सोडेमा अनुवांशिक है, सिर्फ अराजकता। इसका सही उत्तर है अराजकता। अगला प्रश्न है, ये जो आपके सामने चित्र बना है ये किस चीज़ को दर्शाता है? जब निकलते हैं कहीं पे, ये ट्रैफिक से संबंधित प्रतीक चिन्ह है, यातायात से संबंधित है। जब ऐसा तीर वाला सिंबल ये बना हो तो इसका मतलब रास्ता गोल है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये केरल में होता है। केरल राज्य में सर्वाधिक रबर पैदा होता है या उत्पादन होता है। किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह राय दी कि अनुसूचित क्षेत्रों में सरकारी जमीन, आदिवासियों की जमीन और वन भूमि गैर आदिवासियों अथवा निजी कंपनियों को खनन अथवा औद्योगिक कार्यों के लिए पट्टे पर नहीं दी जा सकती तथा ऐसे कार्य केवल आदिवासियों अथवा सरकारी उपक्रम के द्वारा ही किए जा सकते हैं। यानी आप ऐसे क्षेत्रों में ना तो उनकी ज़मीन खरीद सकते और ना ही वहाँ कोई काम कर सकते, केवल वो कोई खरीदेगा बेचेगा तो आदिवासी ही होगा या फिर सरकार उनको अपने काम में उपयोग लेगी। तो इसका सही उत्तर है समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। यानी आंध्र प्रदेश में ये व्यवस्था की गई है कि आदिवासी की ज़मीन आदिवासी ही लेगा या फिर सरकार लेगी। अगला प्रश्न है, किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया है? तो वह है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, जलोढ़क तलछट का अर्थ किस प्रकार की भूमि से है? तो जलोढ़क तलहट जो भूमि होती है वो नदी के जब कटाव होते हैं, जब कटाव के समय जो भूमि निकलती है उसको जलोढ़क तलछट कहते हैं। यानी इसका सही उत्तर है नदी द्वारा निर्मित कटाव भूमि। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी को आरोप पर प्रकटीकरण हेतु निम्नलिखित शिकायत लेने के लिए भारत सरकार ने किसे नामित संस्था के रूप में प्राधिकृत किया है? यानी यदि भ्रष्टाचार की जांच करवानी है, भ्रष्टाचार का यदि आरोप लगता है तो केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को एप्लीकेशन देते हैं, तो सीबीआई इसमें जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है। नंबर अगला,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों के मिलाकर के बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा हैं? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 कहता है कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर के एक संसद का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य में राज्यपाल को नियुक्त करते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कौन सुझाव देता? तो इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री। अमूमन प्रधानमंत्री अपने पार्टी के लोगों को, जिनका कोई सामाजिक व्यक्तित्व हो या उनका किसी क्षेत्र में विशेष योगदान हो, तो उनको राज्यपाल नियुक्त करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालिक विकास और हमारे विश्व को बदलने के लिए अग्रणी सिद्ध हो सकता है? तो इसका सही उत्तर है औद्योगिकरण और आधारभूत संरचना संबंधी विकास। औद्योगिकरण यानी खूब उद्योग लगे और आधारभूत संरचना संबंधी विकास, यानी इसका सही उत्तर है ए। नंबर अगला है, भारत ने सितंबर 2016 में रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए अमेरिकी $500 मिलियन की एक नए ऋण व्यवस्था की किस देश के साथ घोषणा की है? तो वो की है वियतनाम के साथ। नंबर अगला और लास्ट प्रश्न आज का, सूचना का अधिकार जिसे आप बोलते हैं RTI, सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है? तो इसमें सही है, सूचना पाने के पीछे का क्या कारण है, सूचनार्थी को यह बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2005 में बना था। अनुच्छेद 19(1) के तहत इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। सूचना के अधिकार अधिनियम को 15 जून 2005 में राष्ट्रपति से स्वीकृति मिली थी, तब से सूचना के अधिकार का अधिनियम लागू हुआ। तो इसीलिए कहा जाता है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। इसमें इसका सही उत्तर है बी। सूचना पाने के पीछे का क्या, यदि हम किसी सूचना मांगते तो ये नहीं पूछ सकता सूचना पाने के पीछे का क्या कारण है, सूचनार्थी को यह बताने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद मित्रों, हम इसी तरह प्रश्न लेके आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम आपको इसी तरह अच्छे अच्छे प्रश्न लाते रहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।